हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी। आज आप जैदी बायो क्लासेस में डाउन सिंड्रोम की स्टडी करेंगे। 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का ये टॉपिक है। टॉपिक का नाम डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल एन्युप्लाइडी है। पहले थोड़ा सा मैं आपको एन्युप्लाइडी के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम डाउन सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स में 44 ऑटोसोम हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये आप जानते हैं। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट में 22 ऑटोसोम होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम जाता है। 22 ऑटोसोम और 1 सेक्स क्रोमोसोम जाता है। अगर ये फिगर चेंज हो जाए, जैसे 22 ऑटोसोम की जगह 23 ऑटोसोम हो जाए, ठीक है, और 1 सेक्स क्रोमोसोम्स रहे, तब इसे हम कहेंगे ऑटोसोमल एन्युप्लाइडी। या 22 ऑटोसोम रहें, सेक्स क्रोमोसोम्स आगे मतलब 2X हो जाएं या 1X 1Y हो जाए, मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या घट जाए या बढ़ जाए, तो उसे हम सेक्स क्रोमोसोमल एन्युप्लाइडी कहेंगे। देखिए समझिए आप, क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में 46 होते हैं। इस 46 में ऑटोसोम 44 हैं और सेक्स क्रोमोसोम 45 ऑफ 46, मतलब 2 जो लास्ट के 2 हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। लास्ट 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है, XX फीमेल में और XY मेल होते हैं। ये नॉर्मल है। अब हम पढ़ रहे हैं पहले एन्युप्लाइडी। एन्युप्लाइडी मैंने आपको बताया कि इसमें से एक क्रोमोसोम्स कम हो जाएगा या एक ज़्यादा हो जाएगा। तो एन्युप्लाइडी कैसे होता है ना? जब सेल्स होती हैं जिसमें गैमीट फॉर्मेशन, सेल जिससे गैमीट का बनना है, उसमें यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये डिवाइड होती है तो 23 इसमें जाते हैं और 23 इसमें जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। लेकिन जब एन्युप्लाइडी होती है, देखिए जब एन्युप्लाइडी होगी तो उस समय क्या होता है, इससे 2 सेल्स बनना ही है ना। एक में क्रोमोसोम्स रह गए 22 और एक में 23 से बढ़ गए 24 हो गए या 25 हो गए। ये एन्युप्लाइडी कहलाएगा, ठीक है। एक क्रोमोसोम कम हो जाए, एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए, तो इसे हम एन्युप्लाइडी कहते हैं। अगर ये जो क्रोमोसोम्स कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, अगर ये ऑटोसोम का है तो इसे कहेंगे ऑटोसोमल एन्युप्लाइडी। और अगर ये सेक्स क्रोमोसोम में से कम या ज़्यादा हुआ है तो इसे कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल एन्युप्लाइडी। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए 22 ऑटोसोम की जगह 23 ऑटोसोम हो जाए और प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम बढ़ रहा है वो ऑटोसोम का बढ़ा, तो इसे कहेंगे ऑटोसोमल एन्युप्लाइडी। इसे कहेंगे ऑटोसोमल एन्युप्लाइडी। ये कहलाएगा ऑटोसोमल एन्युप्लाइडी, ठीक है। इसी जगह पे मान लीजिए ऑटोसोम तो 22 ही रहे, लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है ना, तो उसे हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल एन्युप्लाइडी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ये सेल में क्रोमोसोम 46 थे, ये डिवाइड हुई, इसमें
22 ऑटोसोम रहे, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम था वो देखिए इसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स आ गए, है ना। तो इसे कहेंगे हम सेक्स क्रोमोसोमल एनुप्लॉइडी। ये कहलाएगा सेक्स क्रोमोसोमल एनुप्लॉइडी, ठीक है। और इसकी जो दूसरी सेल होगी उसमें 22 ऑटोसोम हो जाएंगे और सेक्स क्रोमोसोम कोई नहीं रहेगा, वो यहाँ पे एब्सेंट हो गया। इसे कहेंगे हम सेक्स क्रोमोसोमल एनुप्लॉइडी। ओके, आपको ये क्लियर हो गया कि एनुप्लॉइडी का कॉज क्या है। एनुप्लॉइडी का कॉज है नॉन डिसजंक्शन। एनुप्लॉइडी मोस्टली वोमेन से रिलेटेड होती है। जिन वोमेन की एज ज़्यादा हो जाती है 39, 40 या 40 के बाद, तो उनमें एबनॉर्मल एग प्रोड्यूस होते हैं। वो जो एबनॉर्मल एग हैं वो एनुप्लॉइडी के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। जो एबनॉर्मल एग हैं वो सब एनुप्लॉइडी में है ज़्यादातर। तो उसमें क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो एनुप्लॉइडी दो तरह की हो गई, एक सेक्स क्रोमोसोमल एनुप्लॉइडी, एक ऑटोसोमल एनुप्लॉइडी। ओके, अब हम स्टडी कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम को रिपोर्ट किया था डाउन ने। डाउन सिंड्रोम रिपोर्टेड बाय डाउन, ठीक है। ये ऑटोसोमल एनुप्लॉइडी है। डाउन सिंड्रोम कैसा है? ऑटोसोमल एनुप्लॉइडी है। देखिए, मैन और वोमेन में जो एग का फॉर्मेशन हुआ, इस एग में 23 ऑटोसोम प्लस एक्स। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 पे है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किस पे है? एट 21 पर है। अब ये एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो 22 ऑटोसोम प्लस एक्स या 22 ऑटोसोम प्लस वाई से, ठीक है। तो देखिए इसमें 45 ऑटोसोम प्लस एक्स ये कंडीशन आ सकती है अगर इससे फर्टिलाइज हुआ, और अगर इससे फर्टिलाइज होता है तब इसमें कंडीशन आएगी, है ना, 45A प्लस XY, ठीक है। मतलब डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड चाइल्ड बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो 21 पर है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चूंकि 21 पर है तो इसलिए से कहते हैं 21 ट्राइसोमी। इसे हम कहेंगे 21 ट्राइसोमी। इसका अगर हम जीनोटाइप देखें तो देखिए ये क्रोमोसोम्स हो गया नॉर्मल वाला, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। अब जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें से आया है ना, वो ये हो गया, देखिए ये हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किस पर है? 21 पर है, तो इसलिए हम ट्राइसोमी कहते हैं। रिपोर्ट किसने किया सबसे पहले? डाउन ने किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम वाला चाइल्ड बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। इसका कॉज है ना, नॉन डिजंक्शन ऑफ ऑटोसोम। डाउन सिंड्रोम से चाइल्ड में क्रोमोसोम की संख्या 46 की जगह पे 47 होगी, 46 की जगह पे 47 होगी। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन आयोडाइसी भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम के फीचर्स हम स्टडी करते हैं। देखिए, जो बच्चा डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होता है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। उसका फेस मून लाइक होता है, फेस मून लाइक, फेस मून लाइक है। आईलिड मंगोलियन है, इस तरह से ये मंगोलियन आईलिड होती है, ठीक है, मंगोलियन आईलिड, फेस मून लाइक, ठीक है। और फेस सामने से ब्रॉड और फ्लैट होता है ना, फेस सामने से होता है, ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है, ठीक है। देखिए फेस सामने से कैसा है?
ब्रॉड है, ठीक है, एंड फ्लैटेंड, चपटा है। इसका हेड पीछे से भी चपटा होता है ना। तो फ्लैट इसकी बैक होती है, सिर पीछे से कैसा होगा, चपटा होगा इसका। इसकी IQ लो होती है। ओपन माउथ, इसका माउथ ओपन रहता है, ओपन माउथ रहता है। और प्रोट्रूटेड टंग, कभी कभी इनकी टंग भी बाहर की तरफ निकली होती है। और टंग कैसी होती है इनकी, टंग बिग है और थिकेंड है और रिंकल्ड है, ठीक है। इनकी टंग थिक, बिग और रिंकल्ड होती है, ठीक है। सिर का पीछे कैसा है, चपटा है। फेस भी आगे से कैसा है, फ्लैटेंड है, ठीक है। फेस इनका मून लाइक है। पुअर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इनमें हार्ट की डिजीज सिंस बर्थ से है, इसे हम कहते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है इनमें, ठीक है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। इनका जो हाथ है, देखिए हाथ में फिंगर छोटी हैं, स्टेबी फिंगर हैं, और फिंगर लूप की संख्या अधिक होती है। मैनी फिंगर लूप्स, ये जो फिंगर होती हैं इनमें जनरली एक लूप होता है, इसमें एक से ज़्यादा लूप होते हैं। ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज, ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज, ये जो हाथ की रेखा होती है आपने देखा होगा, एक ऐसे होती है, ऐसे, एक ऐसे है। इनमें सिर्फ एक लाइन ऐसे आती है ना। इसको थोड़ा बड़ा करके बना के दिखाऊँ आपको। देखिए ये इनका हाथ है ना, तो एक लाइन ऐसे होती है, ट्रांसफर पाल्मर क्रीज। अगर ये क्रीज है तो वो क्या है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। स्टेबी फिंगर है, फिंगर छोटी है, इनकी IQ क्या होती है, लो होती है। डाउन सिंड्रोम चाइल्ड मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। मोस्टली जो फीमेल पर्सन है डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड, वो फर्टाइल होते हैं, लेकिन जो मेल डाउन सिंड्रोम है वो इनफर्टाइल हो सकते हैं, लेकिन कुछ केस में वो फर्टाइल भी रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करूं। आप पढ़ रहे थे डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल एनुप्लाइडी है, डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल एनुप्लाइडी है। इसका कॉज है नॉन डिजंक्शन ऑफ ऑटोसोम। अगर एजेड वुमेन है तो उसमें एबनॉर्मल एग प्रोड्यूस होते हैं, उस एबनॉर्मल एग में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 पे आ जाता है, तो एग में क्रोमोसोम हो जाते हैं 23 ऑटोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम। अगर ये एग 22A प्लस एक्स स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो डाउन सिंड्रोम फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। अगर ये वाई स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो मेल चाइल्ड डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होगा। क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 पर है, इसलिए इसे हम कहते हैं 21 ट्राइसोमी। और ये 21 ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम का ये कैरियोटाइप हो गया, ये इसमें 3 क्रोमोसोम्स हैं 21 पर। डाउन सिंड्रोम के जो फीचर्स हैं, फेस मून लाइक, मंगोलियन आईलिड्स, मंगोलियन आयोडाइसी, ठीक है। IQ इनकी लो होती है, ओपन माउथ होता है, प्रोट्रूटेड टंग होता है, फेस आगे से फ्लैटेंड है, सिर भी पीछे से चपटा होता है, ठीक है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है। इनके जो हाथ हैं, हाथ में जो पाल्मर क्रीज है वो ट्रांसफर पाल्मर क्रीज होती है, इसमें मैंने दिखाई दी है, ट्रांसफर पाल्मर क्रीज है।
फिंगर छोटी हैं, स्टेबी फिंगर हैं, ठीक है। पुअर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, इनमें क्या है, पुअर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। फीमेल डाउन सिंड्रोम जो होते हैं वो ज़्यादातर फर्टाइल या सब फर्टाइल होते हैं, लेकिन जो मेल डाउन सिंड्रोम हैं वो इनफर्टाइल हैं, लेकिन ये कुछ फर्टाइल भी रिपोर्ट किए गए हैं। डाउन सिंड्रोम आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।